आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि चारा घोटाले में लालू यादव को जमानत मिली और साथ ही कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई में मोदी के मंत्र और आईपीएल में मुंबई की इंडियंस की हुई जीत। इसी के साथ आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज होगी हाई लेवल मीटिंग और वहीं पीएम की अपील पर 13 दिन पहले कुंभ हुआ खत्म। इसी के साथ आपको बता दें कि आईपीएल में मुंबई ने हैदराबाद को 13 रन से हराया। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लगेगा 26 अप्रैल तक लॉकडाउन और इसी के साथ लालू यादव को 3.25 साल बाद कैद से बाहर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना से दुनिया में हर मिनट में 8 मौतें हो रही हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में अस्पताल से 853 रेमडेसिविर इंजेक्शन की हुई चोरी पहली बार। और साथ ही उद्धव बोले पीएम मोदी को फ़ोन किया लेकिन वे बंगाल में बिजी थे। इसी के साथ आपको हम बता दें कि बंगाल में 5वें फेज़ में 78 वोटिंग हुई। और साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का लगा जुर्माना। साथ ही मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ऑक्सीजन वॉर हुआ शुरू। आपको बता दें सीएम ने कहा मध्य प्रदेश के कॉन्संट्रेटर के रोकने के लिए कंपनियों पर दबाव डाल रही है महाराष्ट्र सरकार। इसी के साथ आपको बता दें मध्य प्रदेश में कॉलेज परीक्षाओं पर भी बड़ा फैसला। अब ओपन बुक के माध्यम से घर बैठे ही एग्जाम दे सकेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसमें कोरोना की बात किया जाए तो 24 घंटे में 2.60 लाख से ज़्यादा नए मरीज सामने आए। डीआरडीओ ने दिल्ली में तैयार किया 500 बिस्तरों का कोविड बेड। साथ ही मध्य प्रदेश के 4 शहरों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। 26 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक रहेगा टोटली लॉकडाउन। और इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हुई। वहीं किसान आंदोलन को लेकर ताज़ा अपडेट। कोरोना के बीच खत्म होगा किसान आंदोलन। राकेश टिकैत जी बोले शाहीन बाग नहीं है। साथ ही महाराष्ट्र में बांध पर बर्थडे मनाने गए 4 बच्चे और 2 युवतियों की डूबने से हुई मौत। और किल्लत के बीच यहां सरकारी अस्पताल में भी बड़ी तादाद में हुई चोरी। रेमडेसिविर इंजेक्शन जांच के दिए गए आदेश। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश के इंदौर में 23 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन कर्फ्यू। और भोपाल में मुक्तिधाम के लॉकरों में अस्थि कलशों का लगा ढेर। एक दिन में 81 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश में एक और नया मामला सामने निकल के आ रहा है। सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीज को मरने से पहले ही 2 बार मृत घोषित किया गया। और वहीं पश्चिम बंगाल में 2 उम्मीदवारों की मौत के बाद ईसी ने इन 2 सीटों पर चुनाव किया स्थगित। हरिद्वार में कुंभ मेला से भीड़ हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल तय करने की गई मांग। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आज आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा बंद रहेगी। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकनीकी सुधार के लिए ये प्रोग्रेस 14 घंटे के लिए बंद की गई है। यूपीएससी एनडीए 2021 की परीक्षा होगी और साथ ही सीजीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा भी शुरू होगी। यह 21 जून तक चलेगी और कोरोना के बावजूद भी इन्हें नहीं टाला गया है। देश दुनिया में बात किया जाए तो कोरोना पर प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग होगी। आज देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को अहम बैठक बुलाई। इसमें अलग अलग मंत्रियों के बड़े अफसर भी शामिल हुए। मोदी जी ने कहा लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को और ज़्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होना होगा ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। और साथ ही आपको बता दें कि पीएम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी ज़रूरी दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। मोदी जी ने पहले से मंजूर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया में भी तेज़ी से सुधार लाने के लिए निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने में तेज़ी लाने के लिए देश में उपलब्ध क्षमता का भी पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर 13 दिन पहले ही खत्म हुआ कुंभ। आपको बता दें मोदी जी ने अपील की साधु संतों से और हरिद्वार को तय समय से 13 दिन पहले ही खत्म करने की सहमति दे दी गई है। हालांकि प्रतीकात्मक तौर पर धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें इस बीच कुंभ में शामिल होने वाले 175 साधुओं की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और अब तक 229 साधु संक्रमित भी हो चुके हैं।
साथ ही आपको बता दें आईपीएल में मुंबई ने हैदराबाद को 13 रन से हराया। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2021 सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है। सीजन के 9वें मैच में मुंबई ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से शिकस्त दी है और इस मैच में रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम में लॉकडाउन को 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कुंभ से राज्य में लौटने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में ये फैसले लिए गए हैं। मीटिंग के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया ने बताया है कि सप्ताह पहले सख्ती ज्यादा रहेगी। साथ ही लालू को 3.25 साल बाद कैद से बाहर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्होंने 1 लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे 1-2 दिन में छूट जाएंगे। लालू को 3.25 साल बाद जमानत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े हुए इस केस में लालू यादव 23 दिसंबर 2017 को जेल गए थे और कोर्ट ने भी लालू के सामने 2 शर्तें रखी है। जमानत के दौरान वह हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे और अपना मोबाइल नंबर पता कभी नहीं बदलेंगे। लालू को सशर्त जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद ही दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कोरोना से दुनिया में हर मिनट में 8 मौतें हो रही हैं। दुनिया में कोरोना से हुई मौतों की संख्या शनिवार को 30 लाख के पार हो गई है। पिछले हफ्ते औसतन 12,000 मरीजों की हर रोज मौत हुई है, यानी कि हर घंटे 500 और हर मिनट में 8 मिनट में कोरोना की वजह से मौतें होती ही जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भोपाल में अस्पताल से 853 रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हुई है। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल से शनिवार को 853 रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हो गई है। इन्हें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चोरों ने सेंट्रल स्टोर की ग्रिड काट कर इंजेक्शन चुरा लिए हैं। रेमडेसिविर की किल्लत के बीच मध्य प्रदेश में किसी सरकारी अस्पताल से इंजेक्शन चोरी होने का यह पहला मामला सामने आया है। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन गंभीर मरीजों के लिए इलाज के लिए भेजे गए थे। इन्हें शुक्रवार को अस्पताल भी भेजा गया था और शनिवार को मरीजों को इंजेक्शन भी लगाया जाना था। मामले की जांच के आदेश भी सरकार ने सभी को दे दिए हैं। इसी के साथ उद्धव बोले पीएम मोदी जी को फोन किया, लेकिन वे बंगाल में बिजी थे। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्होंने प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वे बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और वहीं उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि केंद्र के डर से रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियां महाराष्ट्र में इसकी सप्लाई नहीं कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें एक्टर सोनू सूद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने बताया है कि वे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सोनू ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि कोविड-19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं है। अब मेरे पास जितने लोग भी अभी मेरे संपर्क में आए थे वो सभी लोगों से उनने जो है कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। साथ ही आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 5वें फेज में 78 वोटिंग हुई। बंगाल में शनिवार को विधानसभा चुनाव के 5वें फेज में 45 सीटों पर चुनाव हुआ है और चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक 78% मतदान हुआ है। इस फेज में जलपाईगुड़ी, कम्पियोंग, दार्जिलिंग, उत्तर 24 परगना, नदिया सहित सभी जिले में चुनाव हो रहा है। इस दौरान हिंसा की कुछ घटनाएं भी सामने आई। साथ ही आपको बता दें रेलवे स्टेशन पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना। कई शहरों में लॉकडाउन की वजह से पलायन जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में ट्रेनों की भीड़ भी बढ़ी हुई है। इसे देखते हुए रेलवे ने खास गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन के अंदर मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही यात्रियों को सूचना दी जा रही है कि अपने स्टेशन पर पहुंचने से पहले जांच करवानी होगी या फिर उनको नेगेटिव कोविड-19 सर्टिफिकेट ले जाना होगा। साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रैली करेंगे और उन्होंने कहा कि 4 चरणों के मतदान में टीएमसी खंड खंड हो गई है। बाकी के 4 चरणों में भी दीदी और भाईपों का पत्ता भी साफ हो जाएगा। वहीं ब्रिटेन में कोरोना का इंडियन वेरिएंट मिलने के बाद महामारी से उबर रहे इस देश की चिंता बढ़ गई है। इससे पीएम बोरिस जॉनसन के 25 अप्रैल से शुरू हो रहे भारत के दौर पर फिर संशय सा हो गया है। साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन वॉर हुआ शुरू। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के कंसंट्रेटर रोकने के लिए कंपनियों पर दबाव डाल रही है महाराष्ट्र सरकार। शिवसेना सांसद बोले यह हम पाप नहीं करते।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच अब ऑक्सीजन को लेकर कंसंट्रेटर बार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश की कंसंट्रेटर मशीनें रोकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से पहले ही कंसंट्रेटर मशीनों का ऑर्डर दिया था, लेकिन निर्माता कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सप्लाई रोककर महाराष्ट्र से आपूर्ति करें। इस पर पलटवार करते हुए शिवसेना सांसद और प्रवक्ता अरविंद सावंत ने कहा है कि यह पाप हम नहीं करते। उद्धव ठाकरे सरकार जियो और जीनो दो के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 लाख रेमडेसिविर के लिए नया ऑर्डर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 1 लाख डोज का नया ऑर्डर भी दे दिया है, जो जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। टेस्टिंग को लेकर जताई नाराजगी। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की मौजूदा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में रिपोर्ट की व्यवस्था करें और छोटे जिलों में रिपोर्ट लेट आ रही है, ये नहीं चलेगा, इसकी व्यवस्था भी जल्द से जल्द कर लें। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कॉलेज परीक्षाओं पर भी हुआ बड़ा फैसला। अब ओपन बुक के माध्यम से ही घर बैठे बच्चे दे सकेंगे एग्जाम। यूजी पीजी के सभी स्टूडेंट या फिर नेट ऐप पर मिलेगा आप सभी को पेपर। साथ ही कोरोना अपडेट की बात किया जाए तो देश भर में 24 घंटे में 2.60 लाख से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। DRDO ने दिल्ली में तैयार किया 500 बिस्तरों का कोविड अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना संक्रमण के चलते रोज जो है इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। देश भर में शनिवार को 2,60,000 नए मामले सामने आए हैं। आज तीसरा दिन हो गया है, जबकि एक दिन में ही 2 लाख से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही मध्य प्रदेश के शहरों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम में 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद करने का आदेश दिया गया है और साथ ही कुंभ से लौटने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर ताज़ा अपडेट। किसान नेता राकेश टिकैत जी बोले शाहीन बागी नहीं है, कोरोना के बीच खत्म होगा किसान आंदोलन। आपको बता दें कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने साफ कर दिया है कि किसान अपनी मांग पूरे हुए बिना यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, दिल्ली से नहीं हटेंगे। और वहीं आपको बता दें आंदोलन अगर खत्म होगा तो देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां 5-5 महीने से हम हैं वहां रह रहे हैं, जैसे पूरा देश है, उन्हीं का गाइडलाइन के हम पालन भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना पर हुआ बड़ा फैसला। कोरोना इलाज में कारगर दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों में हुई भारी कटौती। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में बड़ी कटौती करने का ऐलान भी कर दिया है। कंपनियों ने दाम में 70% तक घटा दिए। इससे पहले सरकार ने बढ़ती मांग को देखते हुए रेमडेसिविर दवा के उत्पादन को भी बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन आपको बता दें कि रेमडेसिविर दवा को अब जो है कम करने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। कैडिला हेल्थ केयर इंजेक्शन की बात किया जाए जो कि रेमडेक है, इसका 2800 रुपये था पहले और अब 899 रुपये कर दिया है। वहीं सिंजेन इंटरनेशनल की बात किया जाए तो इसका दाम 3950 रुपये था, जो अब 2450 रुपये कर दिया गया है। डॉक्टर रेड्डीज यानी रेडियक्स की बात किया जाए 5400 रुपये था, इसका 2700 रुपये अब कर दिया गया है। सिप्ला का जो चार्ज था वो 4000 रुपये था, इसका 3000 रुपये कर दिया गया है। जुबिलेंट का 4700 रुपये था, जिसका 3400 रुपये कर दिया गया है। और हेट्रो हेल्थ केयर यानी कोबी4 का जो रेट था वो 5400 रुपये था और अब इसको 3490 रुपये कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र में बांध पर बर्थडे पार्टी मना रहे 4 बच्चे की नदी में डूबने से हुई मौत। 2 युवतियां जो है डूबने से मौत हुई है। और साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में 23 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू। इसी के साथ आपको बता दें CW बैठक में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कोरोना के खिलाफ उपायों को बताया सतही और मनमोहन सिंह PM मोदी को आज लिखेंगे पत्र। इसी के साथ भोपाल के मुक्तिधाम के लॉकरों में भी अस्थि कलशों का लगा ढेर। एक दिन में 81 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। और वहीं पाबंदियों के बाद भी महाराष्ट्र में कोरोना पर ब्रेक नहीं है। 24 घंटे में मिले 67,000 से ज़्यादा नए मरीज। इसी के साथ मध्य प्रदेश के अस्पताल में एक गजब ही मामला सामने निकल के आया है। कोरोना संक्रमित मरीज को मरने से पहले ही 2 बार मृत घोषित किया गया, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। इसी के साथ बंगाल चुनाव में 2 उम्मीदवारों की मौत के बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 सीटों पर चुनाव को किया स्थगित। साथ ही हरिद्वार में कुंभ मेला से भीड़ हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुरक्षा प्रोटोकॉल तय करने की गई मांग। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 11,269 नए मामले सामने आए 24 घंटे में और 66 लोगों की हुई मौत। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।